नमस्कार दोस्तों, आज मैं आई हूँ आरोग्य प्लस हॉस्पिटल में डॉक्टर पंकज गुप्ता जी से हेड इंजरी की कुछ बातें करने। तो आज हमारे कार्यक्रम का नाम होगा हेड इंजरी की बात डॉक्टर पंकज गुप्ता जी के साथ। तो सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन था, आप मुझे बताइए माइंड, ब्रेन, ये क्या होता है और कहाँ होता है? क्योंकि लोगों का ये क्वेश्चन होता है, ये चीजें होती हैं कि माइंड कहीं चोट लग जाए, कुछ हो जाए, तो वो उस चीज को बहुत बड़ा सोचते हैं कि क्या है। तो मैं आपसे बस नॉर्मली ये जानना चाहूंगी कि हेड इंजरी क्या है और ये दिमाग हमारा कहाँ होता है? दोस्तों, हेड इंजरी या सिर की चोट का नाम सुनते ही एकदम से लोग घबरा जाते हैं। दिमाग में आता है पता नहीं कितनी गंभीर चोट लग गई, अब आगे क्या होगा, या जिंदगी भर के लिए अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो इस प्रकार की जो भ्रांतियां हैं या जो मिसकंसेप्शन है, इसको दूर करने के लिए ही हम आज जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा दिमाग या ब्रेन है, ये जैसे एक जिलेटिन या जेली टाइप की जो चीज होती है, उसका ही सॉफ्ट बना हुआ होता है और ये दो हिस्सों में होता है, राइट और लेफ्ट। और ये हमारे दिमाग का अगर हम देखेंगे तो ये इस प्रकार का एक हड्डियों की बनी हुई स्कल बोन या खोपड़ी नुमा चीज होती है, ये इसके अंदर रहता है। इसके ऊपर कुछ लेयर्स होती हैं। अब जैसे अगर आप ये देखेंगे तो ये एक इंसान की खोपड़ी है, और जो पूरी तरीके से यहाँ मांस से कवर्ड है, जिसे हम लोग स्कैल्प कहते हैं। अगर हम इसको हटा देंगे तो हमारे पास इस प्रकार की खोपड़ी या स्कल की बोन जैसी चीज नजर आएगी। और अगर हम इसको ऊपर से काट दें या रिमूव कर दें यहाँ से, जैसे देखिए ये काटा है, या ये पीस इस तरीके से काटा हुआ है, तो उसके बाद हमें इस प्रकार की संरचना या स्ट्रक्चर दिखाई देने लगती है, जिसको हम लोग ब्रेन कहते हैं। तो ब्रेन आप जैसे देख रहे हैं ना कि एकदम बहुत ही इसके अंदर छोटे छोटे गड्ढे या कन्वोल्यूशंस टाइप के दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जैसे आपका दिल या हार्ट होता है, ऐसे ये भी बहुत वेस्कुलर ऑर्गन होता है, यानी कि इसकी भी जो खून की सप्लाई या ब्लड सप्लाई वो बहुत ज्यादा होती है। और इसके अंदर ये जितनी दरारें दिख रही हैं, ये सारी इनके अंदर छोटी छोटी खून की लाल नसें होती हैं, जिसके दबाव की वजह से इसमें खून का प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसके दबाव की वजह से इसमें छोटे छोटे गड्ढे टाइप के भी बन जाते हैं, जो हड्डी के अंदर भी बन जाते हैं। उसके दबाव की वजह से इसमें इतना प्रेशर होता है। तो जब हम इसको देखते हैं तो इसके ब्रेन के कुछ हिस्से होते हैं। देखिए जैसे ये मॉडर्न हेयर को हम देख रहे हैं, तो इसमें एक ये को अगर हम अलग करते हैं तो दिमाग के दो हिस्से हमें दिखाई देने लगते हैं, राइट और लेफ्ट, जैसे ये अलग जुड़ा हुआ, और ये दोनों अंदर इस प्रकार से बीच में जुड़े होते हैं। उसके बाद कुछ हिस्सा जो है दिमाग का वो इस प्रकार का होता है, जिसे हम सेरिबेलम या छोटा दिमाग भी कह सकते हैं। और इन सब के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, जिसको हम लोग ब्रेन स्टेम बोलते हैं, यानी कि दिमाग का सेंटर है, जहां से दिमाग की सारी गतिविधियां जो है वो कंट्रोल होती है। दूसरे, अगर हम इसको लेयर बाय लेयर देखेंगे, कि जैसे हम इसको काटें तो आप ये देख रहे हैं कि ये अलग अलग सेक्शंस हमें इसमें ब्रेन के दिखाई देने लगते हैं। जी सर। तो दिमाग या ब्रेन भी जैसे बाकी शरीर के सारे ऑर्गन हैं, उनके हिस्से हैं, अंग हैं, उसी प्रकार से एक इम्पोर्टेंट अंग है, इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। इससे घबराने की बात नहीं है, क्योंकि सिर के अंदर जब भी कोई चोट लगेगी तो जरूरी नहीं है कि वो ब्रेन के अंदर भी चोट हो। कभी कभी केवल खोपड़ी के ऊपर ही चोट होती है या मांस के अंदर ही चोट होती है। तो इस प्रकार की चोट जो होती है वो सामान्यतः गंभीर नहीं होती, ये अक्सर 1, 2, 3 दिन के अंदर धीरे धीरे दवाइयों से ही ठीक हो जाती है। ब्रेन के अंदर भी अक्सर जो 80% चोट होती है, 80 से 85%, वो भी गंभीर नहीं होती, वो माइनर हेड इंजरीज होती है, वो भी ठीक हो जाती है। तो हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जरूरत है उसको समझने की, जरूरत है उसके एजुकेशन प्रॉपर होने की, शिक्षा होने की, कि ब्रेन क्या है, और उससे कोई घबराने की जरूरत, क्योंकि ये आपका एक दोस्त है, ये आपका शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है जी सर, मेरा आपसे एक दूसरा क्वेश्चन और था जी। आपने हेड इंजरी के बारे में बता दिया कि हमें घबराना नहीं चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, जानकारी के बाद ही हमें कुछ सोचना चाहिए कि क्या करना है। तो मैं बस आपसे एक दूसरा क्वेश्चन ये करना चाहूंगी कि ऑपरेशन आप दिमाग का कैसे करते हैं? देखिए, दिमाग के जो अक्सर जो ऑपरेशन होते हैं वो या तो ब्रेन ट्यूमर्स के लिए होते हैं, या जैसे हेड इंजरी की अगर हम बात कर रहे हैं तो दिमाग में खून का थक्का जम गया, कोई अंदर बड़ा ब्लड क्लॉट है, उसके लिए बनाए जाते हैं। या फिर कभी कभी क्या होता है कि जो खोपड़ी होती है, इसकी जो हड्डी है, ये टूट के अंदर घुस जाती है और ये ब्रेन के अंदर चली जाती है और ब्रेन को दबाने लगती है, तो उसके लिए किया जाता है। तो जो ऑपरेशन होते हैं ये एक्चुअली आजकल बहुत ही मॉडर्न साइंस हो गई है, न्यूरोसर्जरी बहुत एडवांस हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास मशीन्स होती हैं जिनको हम
हम ड्रिल बोलते हैं। जैसे आप देखिए ये छोटा सा ये ड्रिल का हिस्सा है, इसके अंदर एक ये पिस्टल टाइप की मशीन है जिसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं और लगा सकते हैं। जी सर। ये जब इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होती है तो ये आपकी जैसे ये हड्डी है, इस पे हम दबाते हैं, जब इसको ऑन करते हैं तो ये घूमने लगता है भैया, और ये इसके अंदर एक छेद बना देता है। तो इस हड्डी के अंदर एक होल बन जाता है, और इस होल के बाद में इसका जो मशीन है इसका एक दूसरा हिस्सा होता है जो इसको काटने का काम करता है। इसको तो हम लोग परफोरेटर बोलते हैं, यानी कि छेद करने वाला। और दूसरा जो है ये कटर है। अब इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम इसको इससे कनेक्ट करते हैं, और जो हमने छेद बनाया था, जैसे मान लीजिए हमने ये छेद बनाया है जी, तो हम इस छेद से इसको कनेक्ट करेंगे, और जब ड्रिल से कनेक्ट करेंगे तो ये हड्डी को काटता रहेगा। तो हम इसमें एक सर्किल में या ओवल में या जैसे भी हम चाहते हैं हड्डी को काटना, हम उसे काट लेते हैं। तो इस ऑपरेशन को हम लोग क्रेनियोटमी बोलते हैं, यानी कि हड्डी को काटना या हड्डी को खोलना। और जब हम इसको खोल देते हैं तो हम अंदर आ जाते हैं दिमाग के। तो दिमाग के अंदर हम इस जगह पे पहुंच जाते हैं, या जैसे जहां भी ब्रेन के स्ट्रक्चर होते हैं तो हम वहां पहुंच जाते हैं। तो क्रेनियोटमी यानी कि जो खोपड़ी को खोलना है, ये इसका बेसिक ऑपरेशन है। इसके बाद बाकी जैसा भी अंदर दिमाग में खून है या कोई ट्यूमर है तो उसको निकाला जाता है। इस प्रकार हम लोग ब्रेन का ऑपरेशन करते हैं। तो दोस्तों आपने सुना कि ब्रेन क्या होता है, कहाँ होता है, ऑपरेशन क्यों किया जाता है। तो डॉक्टर साहब ने जैसा बताया है आप लोगों को कि डरना नहीं चाहिए, उसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो आज का कार्यक्रम हमारा हेड इंजरी की बात डॉक्टर पंकज गुप्ता जी के साथ यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।